Hello everyone, welcome again. This is class number second of ICT MCQ series. ICT में हम MCQs करा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि डेली बेसिस पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे दोनों लैंग्वेज में, चाहे हिंदी के कैंडिडेट्स हों या इंग्लिश के कैंडिडेट्स, दोनों लैंग्वेज वालों को फ़ायदा होने वाला है। नोट्स के लिए हमने बताया था कि हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है और डेली क्लास के नोट्स वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको बाकी अदर इन्फॉर्मेशन, देखिए थियोरटिकल नोट्स की पीडीएफ भी, जो थ्योरी के नोट्स हैं वो भी, प्लस ये एमसीक्यूज भी, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे द्वारा जो हमने अपने टाइम पर बनाए थे वो भी, चाहे हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हों इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हों, सबके लिए यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, तो आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पर आपको सिंपली क्या करना है, 149 रुपये चार्ज करने हैं, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है, फिर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कन्वर्ट्स द डैश इनटू इंफॉर्मेशन थ्रू प्रोसेस। कंप्यूटर डैश प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको करता है? क्या संख्या को करता है, क्या नंबर को, क्या डेटा को, क्या वस्तुओं को? अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपको इसका आंसर सीधा सीधा पता लग जाता है। हमने आपको क्या बताया था? 4 चीज़ें बताई थी। इनपुट, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देखना है। इनपुट किसी डेटा को लेंगे या रॉ इन्फॉर्मेशन को लेंगे, इसके बाद उसको स्टोर करेंगे, फिर उसकी क्या है प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद फिर आउटपुट मिलेगा। ठीक, ये बताया था, भूले तो नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रोसेस के द्वारा हम किसी डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा। बताया था कि किसके द्वारा ये काम किया जाता है? सीपीयू द्वारा। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो नोट डाउन करना, पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें डेटा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर चिप्स आर मेड अप ऑफ। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन जिंक या ब्रास, सेमीकंडक्टर, डायमंड, जस्ता, पीतल, सेमीकंडक्टर या हीरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है सिंपली सेमीकंडक्टर। पहले तो आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर, देखिए कोई वस्तु है, ठीक, किसी वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करे, कुछ वस्तु के अंदर तो ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है और कुछ वस्तुओं के अंदर ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब हम आपसे पूछें कि सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी, अगर इसको स्विच में लगाया जाए तो करंट किस में पास होने के ज़्यादा चांसेस हैं? तो क्या बोलोगे? गीली लकड़ी में। ठीक है, या आपसे पूछें कि कोई प्लास्टिक की चीज़ है, प्लास्टिक, और एक लोहे की छड़ है, एक प्लास्टिक की छड़ है,
करंट किस में पास होगा, तो आपका आंसर होगा लोहे में। तो लोहा यहाँ किसका काम कर रहा है, कंडक्शन, कंडक्टर का काम कर रहा है, कंडक्शन। देखिए जब ये एक छड़ है, यहाँ गर्म किया, ठीक है, और ये करंट इधर पास हो गए, गर्माहट इधर भी हो गई, तो एक इसका काम करेगा कंडक्शन, कंडक्टर का काम करेगा। और प्लास्टिक की छड़ है, ठीक है, नहीं करंट पास हो रहा, ठीक है, आपने कहीं तार में लगा दिया, इधर आपने पकड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, या सूखी लकड़ी, ये काम करती है किसका, इंसुलेटर का, इंसुलेटर। और जहाँ करंट पास हो जाए उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो ये दोनों कड़ी हैं इसमें, सेमी, इसीलिए सेमी वर्ड है यहाँ पर, सेमी कंडक्टर। कुछ में ये इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, कुछ में इंसुलेटर का, ठीक है। आपने देखा होगा मोबाइल चार्जर जब लगाते हो, करंट कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं भी लगता है, वो भी सेमीकंडक्टर में एक तरह से आएगा। जो कंप्यूटर की चिप होती है वो सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ। आईसी की फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फुल फॉर्म नोट डाउन करते रहना है, साथ के साथ हम एक्स्ट्रा चीजें इसीलिए लिखवाते हैं आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब जो आईसी चिप होती हैं, आप अगर देखोगे इस तरह की चिप होती है, ठीक है, इस तरह की चिप होती है, किसकी बनी हुई होती है वो, सिलिकॉन की, किसकी, सिलिकॉन की, ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो हमने बताया था सिलिकॉन किसका काम करता है, सेमी कंडक्टर का काम करता है। इस तरह की चिप होती है, वो कंप्यूटर में लगती है, ठीक है। जो ये चिप बनी होती है किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर पार्ट्स या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग है, इनमें से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग है, क्या मॉनिटर है, क्या कीबोर्ड है, क्या सीपीयू है, क्या सभी हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मॉनिटर भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, सीपीयू भी हार्डवेयर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्यों डी होगा, हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको आप छू लें, अगर देखिए आपके सामने कंप्यूटर है उसके स्क्रीन को छू लें, ठीक है, या कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, माउस है, वो भी किस में आएगा, हार्डवेयर में आएगा। सीपीयू है, ये सब क्या है, हार्डवेयर हैं जिनको आप छू सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको आप छू ना सकें, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कंप्यूटर में डेटा का भंडारण किस रूप में होता है, ठीक है, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या डेसिमल। अब देखिए ध्यान से सुनना है इस बात को, अगर कोई पिक्चर है या चित्र है या कोई नंबर है कंप्यूटर पर, या आपने उसको दिया, या कोई टेक्स्ट है, या कोई ऑडियो है, या कोई वीडियो है, जितनी भी ये चीज़ें हैं कंप्यूटर इनको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। जो कंप्यूटर में भंडारण होता है, स्टोरेज होता है, वो किस में होता है, बाइनरी नंबर्स में होता है, किस में, बाइनरी नंबर्स में। और दो नंबर होते हैं, एक 0 एक 1, बस कंप्यूटर इन्हीं पर ही काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती हैं, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की पिक्चर, नंबर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सब कन्वर्ट होती हैं किसमें, बाइनरी में, 0 और 1 होते हैं, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड थ्रू।
सीपीयू की गति की माप की जाती है किसमें? क्या मेगाहर्ट्ज में की जाती है, क्या मिप्स में MIPS, या एम फ्लॉप्स में, या ऑल ऑफ दी अबव? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सीपीयू की स्पीड हार्ट्ज में, ठीक है, मेगा हार्ट्ज या फिर गीगा हार्ट्ज, इन सभी में मेजर की जाती। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, जो सीपीयू की स्पीड है, ये 1 सेकंड में कितने साइकिल पूरे किए, 1 सेकंड में कितने साइकिल पूरे किए हैं। ठीक है, ये सीपीयू की स्पीड के बारे में पता लगता है। अगर 1 सेकंड में मानकर, ये आपको उदाहरण दे रहे हैं, 1 सेकंड में 2 साइकिल पूरे किए और 1 सेकंड में 1 मिलियन साइकिल पूरे किए, तो बताइए किस में स्पीड तेज होगी? तो सीधी सी बात है, इसमें होगी। ठीक है, तो मेगा हार्ट्ज में भी इसकी स्पीड मेजर की जाती है, MIPS में भी, MFLOPS में भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए, आपको मेगा हार्ट्ज तो पता लग गया। अब मिप्स क्या होता है? MIPS। मिप्स क्या होता है? फुल फॉर्म याद रखना, पूछ ली जाती हैं। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए, जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी इंग्लिश में लिखना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप हिंदी में लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, या क्वेश्चन आएंगे इस तरह से ही, हिंदी फुल फॉर्म आएगी तो हिंदी में नहीं आएगी, वो इंग्लिश में ही इस तरह से दे देंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगर एम फ्लॉप्स की बात की जाए, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट। मेगा फ्लोटिंग आते हैं ये एग्जाम में, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ऑपरेशंस पर सेकंड। अब देखिए, एम फ्लॉप्स का यूज़ कहाँ होता है? जितने भी साइंटिफिक वर्क होते हैं, इंजीनियरिंग वर्क होते हैं, एम फ्लॉप्स का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चाहे गीगा हार्ट्ज आए, मेगा हार्ट्ज आए, हार्ट्ज आए, मिप्स आए, एम फ्लॉप्स आए, ये सब सीपीयू की स्पीड मापने में काम आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू आर। कंप्यूटर के सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? क्या मॉनिटर ALU या कंट्रोल यूनिट होते हैं, या कंट्रोल यूनिट ALU मेमोरी होते हैं, या मॉनिटर मेमोरी कंट्रोल यूनिट, या कंट्रोल यूनिट माउस कीबोर्ड? अब ध्यान से सुनना है। कंट्रोल यूनिट, सीपीयू कितने पार्ट होते हैं? 3। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? मान लीजिए ये सीपीयू है, इसमें 3 पार्ट हैं इसके, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट का सिंपली काम क्या होता है? ये क्या करता है? डायरेक्ट करता है कि क्या काम करना है। ये क्या है? एक तरह से डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है कि क्या काम करना है सीपीयू को। ALU में कैसे काम किए जाते हैं? फुल फॉर्म याद है ना ALU की? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक से ही पता लग रहा है कि ये कैसा काम करेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। कैसी कैलकुलेशन करेगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा ALU। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और मेमोरी का काम क्या होता है? आप ब्रेन है आपका, क्या करता है? चीज़ों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, यादों को। तो ये क्या करता है? स्टोर करता है किसको? डेटा को। ठीक है, सीपीयू के ये 3 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो काम
क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है वो बताता है। ALU में जो भी मैथ के, गणित के जो भी काम हैं उनके बारे में, ठीक है, ये सब ALU के द्वारा किए जाते हैं। फुल फॉर्म याद रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पर डेटा का भंडारण होता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एमफ्लॉप्स। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, एमफ्लॉप्स की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो क्या होगी पहले वर्ड से ही पता लग जाएगा। यहाँ मीटर है, यहाँ मिलियन है, ठीक है, यहाँ मेगा है, यहाँ माइक्रो है। मिप्स में मिलियन पहले आ रहा था तो ये होगा नहीं, मेगा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ध्यान रखना है यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक वर्क किए जाते हैं, साइंटिफिक काम जितने भी होते हैं, इंजीनियरिंग के जितने भी काम होते हैं, वो सब किस के द्वारा, एमफ्लॉप्स के द्वारा। और ये क्या है, एमफ्लॉप्स, हार्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मीप्स, ये क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसका, जो अभी हमने ऊपर बताया है ना, यहाँ पर देखे, ध्यान से देखना है ये चीज़ें, ये रहा जो स्पीड होती है CPU की, वो मेजर्ड इन्हीं में होती है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड, संसार का पहला गणन यंत्र है, ठीक है। तो क्या है इनमें से, अबेकस करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले जो गिनती होती थी, गणना होती थी, किसके द्वारा होती थी, अबेकस के द्वारा की जाती थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, कौन सा है, एनिएक, प्रोलॉग, परम, यूनिवैक। तो करेक्ट आंसर होगा एनिएक। फुल फॉर्म लिख लेना है इसकी, फुल फॉर्म क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो एनिएक क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है दुनिया का। अब आपसे एक सवाल पूछे कि किस देश के द्वारा ये बनाया गया, तो सिंपली US लिख देना, अमेरिका। कब, 1940 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जस्ट उसके बाद। किसके द्वारा, ये दो नाम याद रखना है, जॉन मॉकली, MAUCHLY, जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर इकार्ट, ठीक है। ये दो नाम याद रखना है, जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर इकार्ट। इनके द्वारा एनिएक बनाया गया, जो कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है 1940 में। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। PDF आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, ठीक है। डेली जो भी आपके PDF होंगे या अदर नोट्स होंगे, ठीक है, सारे आपको कहाँ, ये आपको ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनको डेली ये चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। क्लास के जस्ट बाद ही आपको ये भेज दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।